अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, कल मैंने एक लड़के की स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था कि उसने कहा कि लड़कियां बहुत बेहयाई से रील बना रही है, आप उनके लिए कुछ कहो, उनको कहो कि रील ना बनाए। देखो, बात दरअसल ऐसी है कि मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आप रील मत बनाओ। सबको इख्तियार है, क्योंकि सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद रील बनाता हूँ तो मुझे कैसे हक बनता है कि मैं किसी को मना करूँ, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें जो भी काम हम करते हैं वो अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। मेरे ऊपर ये सब वाजिब खुद है। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लड़कों के ऊपर 10 दाग माफ़ हैं, लेकिन लड़कियों के ऊपर एक दाग जो है ना, वो माफ़ नहीं है। हमारे ऊपर कोई भी एक दाग लगता है ना, तो पूरे ख़ानदान पे इसका असर पड़ता है। वक्ती तौर से हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये जब शादियाँ लगती है ना, माँ बाप को जो तकलीफ़ें होती है वो माँ बाप ही समझते हैं। पूरा ख़ानदान बेदाग रहेगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी किसी शख्स के दागदार हो गया वो किसी भी वजह से, वहाँ शादियाँ लगती नहीं हैं। लोग समाज में बहुत ज़्यादा देख रेख करते हैं। मैं अगर कुछ काम गलत करूँगा तो मेरे पीछे मुझे पूरे ख़ानदान को भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, आप लोग जो भी काम करें, रील बनाएं, कुछ भी करें, हया के दायरे में रहना चाहिए। इख्तियार सबको है, और देखना वालों का भी फ़र्ज़ है कि देखो, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दें। मेरी रील आपको नहीं पसंद आती, मुझे ब्लॉक करें। दूसरे की रील पसंद नहीं आती, उसे ब्लॉक करें। बुराई तभी रुकेगी जब हम उसे खुद रोकेंगे, उसे देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, उसकी व्यू बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती रहेगी। इंस्टाग्राम में हमारे इख्तियार में सब दिया है, तो आपके इख्तियार में हर चीज़ है। आप उसको अपनी चीज़ों से उसको ब्लॉक कर दीजिए, फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए। डिमांड देखो रहेगा तो चीज़ें वजूद में आएगी। डिमांड को ख़त्म कीजिए। हम जब किसी मॉल में जाते हैं तो हर चीज़ बिकती है, लेकिन हम कहाँ जाते हैं? जो चीज़ की ज़रूरत है हमें, वरना टहल के आ जाते हैं। तो ऐसी सोशल मीडिया भी, इंस्टाग्राम पे भी है। सब चीज़ आपको यहाँ दस्तियाब है, लेकिन आप क्या करें? आप जो अच्छी चीज़ है उनको देखिए, उसको प्रमोट कीजिए। अगर लगता है आपको कोई बेहयाई वाली चीज़ है, आप उसे ब्लॉक कर दीजिए। देखिए, मेरे 95,000 फॉलोअर हो गए अल्लाह करम से। मुझे तो इतना गुमान भी नहीं था। उसमें से सिर्फ मैंने आज देखा तो 22 लोग को मैंने ब्लॉक किया, जिन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ट्रोल करने की कोशिश की। ये बड़ी बात है कि इतने ढेर में वो सिर्फ 22 लोग ही हैं। मैं किसी से बहस नहीं करता। नहीं पसंद है भाई, मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। किसी से बहस नहीं करता। मैं क्यों रील बनाता हूँ, क्या वजह, उसके बारे में आपको फिर कभी बाद में बताऊँगा क्या वजह। अभी इसका टाइम नहीं है। बस मैं लड़कियों से भी कहूँगा कि आप जो भी काम करें अदब के दायरे में रहे, अखलाक के दायरे में रहे, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अच्छी चीज़ों को धोके बुरी चीज़ों से बचें। अगर हम बचेंगे, वो चीज़ आप ही आप ब्लॉक करते जाइए, उसको ख़त्म कीजिए। हम कर सकते हैं, करने वाले तो रील बनाते रहेंगे, करते रहेंगे। अब बेहयाई तो ऐसी है कि देखो, वो बढ़ती ही रहती है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों को देखा हूँ, कहाँ की हैं वो। पहले नकाब से शुरू किए, आज नाच गाने तक आ गए। ये बात सच है, लेकिन देखिए, भुगतना हमें ही है। दाग लगेगा हम पर, भुगतना भी है हमको, है ना? दाग लगेगा तो भुगतेंगे भी हम ही लोग, कोई दूसरा नहीं भुगतेगा, समाज नहीं भुगतेगा हम पर। जब दाग लगेगा किसी पर, मुझ पर लगेगा, मेरा ख़ानदान भुगतेगा, मुझे भुगतना पड़ेगा। आप पर लगेगा, आपके ख़ानदान को भुगतना पड़ेगा। बहुत लंबी लिंक रहती है, लोग बहुत ध्यान देते हैं। ये तो बस सोशल मीडिया है चंद दिनों का, और हम जो पोस्ट कर रहे हैं ये ता ज़िंदगी रहेगा, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए जब भी इसको इस्तेमाल करें, अच्छे काम के लिए करें, और ऐसा काम करें जिससे हमें खुद शर्मिंदगी ना हो, और हमें ज़रा भी एहसास हो कि यार ये काम सही नहीं है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। मुझे जिस दिन लगा है मेरा ये काम सही नहीं है, मैं तो 2 सेकंड में, किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मेरी कोशिश कुछ अलग है, वो धीरे धीरे बाद में सबको समझ में आएगी मसला क्या है। लेकिन मैं बहरहाल किसी को नहीं बोल सकता कि आप पोस्ट मत करो, बनाओ मत रील। मैं इतना कह सकता हूँ कि एहतियात कीजिए, सब कीजिए।